आज मैं बनाई हूँ खूब ढेर सारा तिलवा व्रत में खाने और खिलाने के लिए। तो मैंने इसे तैयार किया है एकदम पौष्टिकता से भरपूर तिलवा। तो जिसे बनाया है मूंगफली, रामदाना और सफ़ेद तिल से। तो ये देखिए रामदाना का तिल है। तो आज हम बनाए हैं खूब ढेर सारा। तो सबसे पहले जय माता जी। तो चलिए बनाते हैं रामदाना और तिलवा और मूंगफली का पट्टी, जो व्रत में खाने के लिए तैयार किया जाता है। तो हम बाज़ार से नहीं मंगवाए हैं, हम घर पे ही तैयार किए हैं। तो हमने एक एक पाव की संख्या में मंगा लिया है मार्केट से सफ़ेद तिल और रामदाना, मूंगफली। तो सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से धो ले रहे हैं ताकि इसमें कंकड़ और बालू हो तो निकल जाए। तो हम इसको एक दो पानी से धो लेंगे, फ्रेश पानी से धो करके अच्छी तरह से धो करके छन्नी से छान करके तभी हम इसको धूप में एक कपड़े पर फैला देंगे ताकि ये सूख जाए। तो ये तिलवा को मैंने सफ़ेद तिलवा को भी धो दिया है और इसको हम धूप में फैला दे रहे हैं, और साथ ही रामदाना को भी धो करके हम धूप में फैला देंगे। तो ये देखिए मैंने रामदाने को भी धो करके और धूप में फैला दिया है। इसको ज़्यादा देर तक धूप नहीं दिखाना है, इसको 1 से 1.5 घंटे तक ही दिखाना है, क्योंकि इसमें नमी रहनी चाहिए। क्योंकि ये ज़्यादा कड़ा सूख जाएगा तो ये जल्दी उसका लावा नहीं बन पाएगा। तो ये देखिए हमने इसका रामदाने का लावा बनाने के लिए इसको हल्की आंच पे सुखा लिया है धूप में, और इसको हम उठा ले रहे हैं। और साथ ही तिल को भी हम उठा लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा कम भी सूखा रहेगा तो हम उसको कढ़ाई में, जब गरम कढ़ाई रहेगी तो वो सूख जाएगा और बढ़िया से भूनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, भुना जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कढ़ाई को रखते हैं गैस पे और गैस को ऑन कर देते हैं। उसके बाद हम रामदाना, ये जो रामदाना है जिसको हल्का हमने सुखाया है, ये सीक्रेट फार्मूला है। रामदाना को बहुत ज़्यादा सुखाने से वो फूटता नहीं है, उसका लावा तैयार नहीं हो पाता है। तो लावा अगर अच्छा फूटना चाहिए तो उसको कम ही सुखाना चाहिए। और देखिए हम पहले थोड़ा सा ही डाल करके देख ले रहे हैं ताकि ये फूटने वाला है कि नहीं। वैसे इसको हमने कम ही सुखाया है। तो ये देखिए इसका लावा फूटना स्टार्ट हो गया है। तो ये लावा पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये कढ़ाई में देखने से पता चल रहा है कि माने ये लावा फूटने वाला है। तो देखिए ये कढ़ाई में भरभरा करके लावा फूट रहा है, लावा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो हम बारी बारी से सबसे पहले लावा तैयार कर लेंगे। ये देखिए एक भी दाना ऐसा नहीं है जो फूटा नहीं है लावा। तो ये लावा तैयार हो रहा है। तो हम बारी बारी से लावा तैयार करेंगे पहले, और इसको हम एक कढ़ाई में निकाल लेंगे कि 1 और 1.5 चम्मच की मात्रा में हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से, और लावा पहले तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लावा को तैयार कर ले रहे हैं। तो देखिए हम थोड़ा थोड़ा ले करके और उसमें हम लावा पहले उसका बना रहे हैं, लावा तैयार कर रहे हैं कढ़ाई में। तो आज हम बनाएंगे रामदाना और सफ़ेद तिल और मूंगफली की पट्टी, ताकि व्रत में सब लोग खा सकें और हम भी खा सकें, बच्चे भी खा सकें, जो मेहमान, जो कोई आए व्रती वो भी खा सकता है। तो हम ढेर सारा तैयार करके रख देते हैं ताकि 9 दिनों तक कोई दिक्कत ना, कोई बाहरी भी आ करके खाना चाहे तो खा सकता है। अधिकतर लोग मेहमान आते हैं व्रत में, तो फलाहारी चीज़ें होनी चाहिए घर में। तो हम ऐसे ही तैयार कर लेते हैं, 1-2 दिन पहले हम तैयार कर लेते हैं घर पे ही, क्योंकि बाहरी चीज़ें पता नहीं कैसे लोग बनाते हैं, सब किस तरह शुद्धता उसमें नहीं रहती है। तो घर पे ही तैयार इसको किया जा सकता है। तो जिसके लिए हमने घर पे ही तैयार कर लिया है शुद्धता के साथ। तो ये मेरा रामदाना का है, 1 पाव रामदाना के वो से हमने इतना ढेर सारा लावा तैयार कर लिया है। अब हम ये सफ़ेद जो तिल है इसको भी हम भून लेते हैं। तो ये गरम कढ़ाई में हमने इसको तिल को भी डाल दिया है, ये भी भून जाएगा। उसके बाद मूंगफली को हमने पहले से ही भून करके रखा हुआ है, अम्मा जी को दे दिया है, उसका छिलका वो उतार रही हैं और हम ये सब तैयार कर ले रहे हैं।
तो ये देखिए हम इसको भी भून ले रहे हैं अच्छी तरह से। इसको मैं मतलब इसकी भी जब सोंधी सोंधी खुशबू आने लगेगी तो ये होगा कि ये भून गया है, पता चलेगा कि ये भून गया है। क्योंकि ये चटकने लगेगा तो ये इसका मतलब ये हो गया है। इसको जलाना नहीं है, हल्की आंच पर ही इसको मतलब भूनना है ताकि ये जलने न पाए। तो अब हम कढ़ाई को भूनने वाले कढ़ाई को साइड में रख देते हैं। और ये जो देखिए रामदाना को हम भुने थे तो ये देखिए कितना बाहर वो फूट फूट करके बाहर निकल गया है, बहुत ढेर सारा। तो चलिए गैस को सबसे पहले हम गैस को पोंछ लेते हैं और उस जगह को साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि मैंने गैस की जगह को अच्छी तरह से धोया था, साफ़ सफाई किए थे कि अनाज वाली चीज़ें न रहें, क्योंकि फलाहारी तैयार करना होता है। तो ये देखिए मेरा रामदाना, तो इसी कढ़ाई में हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो हमने लावा को दूसरे कढ़ाई में रख दिया है। और ये देखिए गुड़ है, ये गुड़ जिसे हम लोग भेली भी कहते हैं। तो हम लोग भेली कहते हैं तो भेली कहने की आदत है, वैसे गुड़ है। तो गुड़ को हम 1 से 1.5 केजी तक हम मंगवाए हैं, लिए हैं इसको बनाने के लिए, क्योंकि 3 चीज़ें बनानी है। और आधा केजी तक चीनी भी हमने लिया है। तो ये देखिए मेरा ये गुड़ है और हम ये गुड़ और चीनी से आज तैयार करेंगे पट्टी। रामदाना, मूंगफली और सफ़ेद तिल का पट्टी बनाएंगे, या तिलवा कहिए। तो ये है मेरा मूंगफली भी अम्मा जी साफ़ करके दे दी हैं। और ये तिल कितना अच्छा कलर इसका उभरा है। और ये है रामदाना। तो आज हम तीनों का पट्टी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसका चाशनी तैयार करेंगे। तो पहले हम चीनी को कढ़ाई में डाल देंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी उतना ही पड़ेगा जितने में उसका मतलब चीनी घुल जाए, जितने में चीनी घुल जाए, ज़्यादा पानी नहीं। और थोड़ा मतलब 100 ग्राम तक मतलब थोड़ा सा पानी पड़ना चाहिए उसमें। तो हमने पानी डाल दिया है और चीनी को हम अच्छी तरह से घुला लेंगे। क्योंकि हम गुड़ पहले डालते और चीनी बाद में डालते तो चीनी जल्दी नहीं घुल पाता, क्योंकि गुड़ के साथ चीनी घुल नहीं पाता है। तो पहले हम चीनी को घुला लेंगे। ये जब घुल जाएगा तब हम इसमें डालेंगे गुड़ को। तो हम अब गुड़ को डालें, चीनी घुल चुका है, अब इसमें हम गुड़ को डालेंगे। ये देखिए हमने गुड़ को इसमें डाल दिया है और इसको हम धीरे धीरे हल्की आंच पर इसको पकाएंगे, ताकि ये चाशनी, अभी तो कड़ा आंच है थोड़ा, तो क्योंकि इसको पहले अच्छी तरह से खौला लेना ठीक है, ताकि गुड़ गल जाए, उसमें गल करके और चाशनी का रूप ले ले। जब चाशनी ये धीरे धीरे चाशनी तैयार होने लगेगा तो इसका आंच, गैस का फ्लेम जो है वो उसको हल्का कर दिया जाएगा, ताकि कड़ा आंच रहेगा तो उसको जलने की संभावना रहेगी। तो हम हल्के आंच पर इसका चाशनी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए चाशनी अब धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है और इसमें तार उभरने लगा है। तो ये देखिए इसका तार भी उभरने लगा है, ये मोटा हो गया है। जब चाशनी गाढ़ा और मोटा हो जाए तब इसके लिए तिलवा तैयार करने के लिए समझिए कि इसका चाशनी तैयार हो गया है। तो इसको देखने के लिए सबसे एक अच्छा उपाय ये है कि इसका तार देखिए ये टुप टुप करके गिर रहा है, तो इससे भी पता चल जाता है छूने पर कि तार तैयार हो गया। और सबसे इजी तरीका, आसान तरीका ये है कि पानी में थोड़ा सा 1 बूंद गिरा दिया जाए और पानी में जब वो जम जाएगा, गुड़, वो चाशनी जम जाएगा, तो समझिए कि वो चाशनी तैयार हो गया है पट्टी बनाने के लिए या तिलवा बनाने के लिए। ये देखिए मेरा चाशनी तैयार हो गया है तिलवा बनाने के लिए। अब क्या करेंगे, अब गैस को हम बंद कर देंगे। तो गैस को बंद कर देंगे और एक बार उसको खूब बढ़िया से चला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि 1 चम्मच तक उसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। इससे क्या होगा ना कि उसमें नरमाहट बनी रहेगी, तिलवा में नरमाहट बनी रहेगी, बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं हो पाएगा, ताकि सभी लोग खा सकें, बड़े बुजुर्ग भी खा सकें। ये नहीं कि वो चिटचिट वाला हो जाए, थोड़ा कड़ा टाइट पाग वाला हो जाए तो बच्चे ही सिर्फ उसका आनंद उठा सकते हैं। नहीं, बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य और दांत को देखते हुए, उनकी इच्छा को देखते हुए हमने इसमें घी डाला है, ताकि उसमें नरमाहट बनी रहे और उसको जमाने में ये बहुत सहायक होता है। इसलिए घी
उसके बर्तन में लगा करके ही उसमें जमाया जाता है। तो हमने ट्रे में भी घी लगा दिया है। और ये है तिल। तिल में हमने जो तिल भून करके रखा हुआ था उसमें गुड़, ये पाग को, ये चाशनी को डाल करके हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद तभी हम ट्रे में इसको रखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको मिक्स कर लिया है, मिक्स कर लेना है हमें इसको अच्छी तरह से। इस चाशनी को इसमें बढ़िया से मिला लेंगे और उसके बाद ट्रे में थोड़ा सा गुड़ कढ़ाई में से डालेंगे, चाशनी नीचे उसके पेंदी में जो इसमें घी लगा के रखे हुए हैं उसके नीचे हम डालेंगे ये चाशनी। तो ये चाशनी को थोड़ा सा फैला लेंगे। देखिए अभी से जमना शुरू हो गया है, फैल नहीं पा रहा है, तो ये बहुत तेज़ी से सूख रहा है। तो इसको लगातार मिलाते रहना चाहिए। तो हम इसको डाल दे रहे हैं ट्रे में और इसको हम जल्दी जल्दी हाथ से दबा देंगे। अगर नहीं दबाएंगे तो ये भरभरा हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से हाथ से दबा देना है। दबा देने से ये बढ़िया सा उभरेगा और ये जम जाएगा। तो ये देखिए हम इसको चारों तरफ से दबा करके और जमा देंगे। 10 मिनट भी नहीं लगेगा, ये जम करके तैयार हो जाएगा। तो ये हम तिल वाला पट्टी तैयार कर लिए। ये देखिए इसको दबा दिए, अभी गरम है। इसको हल्के हाथ से ही हमने दबाया है क्योंकि वो अभी गरम है। और इसके ऊपर से भी थोड़ा भी डाल देंगे। देख लीजिए हम चाकू से काटने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन कट नहीं पा रहा है, इतना टाइट हो गया है। तो देखिए इसको हाथ से ही हम तोड़ दे रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा, ये नरम भी है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए, मतलब ये थोड़ा कड़ा रहेगा फिर बाद में नरम हो जाएगा। ये देखिए ये नरम भी है और कड़ा और नरम दोनों कहा जा सकता है। इसको कोई भी खा सकता है, बड़े भी खा सकते हैं, बुजुर्ग भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, सभी लोग इसका आनंद उठा सकते हैं। तो इसको हम हाथ से ही तोड़ तोड़ करके रख दे रहे हैं क्योंकि, तो ये देखिए इसको मैंने इसका कैसा शेप दिया है, किसका इसका साइज़ यही है, छोटा बड़ा अपने हाथ से ही इसको तोड़ दिए हैं। तो ये मेरा तिल का तिलवा तैयार हो गया है। इसको हम डिब्बे में रख देते हैं और डिब्बा में रखने के बाद हम बनाएंगे फिर मूंगफली की पट्टी। तो हमको सबसे पहले इसको अलग रख दे रहे हैं साइड में और ये जो नीचे बचा हुआ है उसको हम डाल दे रहे हैं उसमें, मूंगफली में जो भरा हो गया है तो उसको हम मूंगफली में डाल देंगे और उसमें मूंगफली और तिल से ये बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। बचा हुआ जो तिल का था उसमें हमने उसको डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा चाशनी को हम डाल देंगे और डालने के बाद फिर से ट्रे में घी लगा करके इसको भी जमा देंगे। ये हो जाएगा मूंगफली का पट्टी। तो अब इसमें भी हम चाशनी डाल दिए और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिला करके तभी इसको जमाएंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से, सबसे पहले हम अच्छी तरह से इसको मिला लें ताकि ये मिक्स हो जाए। गुड़ और मूंगफली मिल कर के इसका स्वाद बढ़ाएगा। तो ये देखिए हमने आज व्रत में खाने के लिए सफ़ेद तिल और ये मूंगफली की पट्टी और रामदाना की पट्टी तैयार कर ली है। तो हम इसमें भी, इसके लिए भी हम ट्रे में थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि ये जल्दी से जम जाए और ये इसका भी स्वाद वैसा ही हो जिसको सभी लोग खा सकें। तो हम इसको जमा लेते हैं, इसको भी, मूंगफली को भी जमा लेंगे। तो बारी बारी से हम तीनों को बनाएंगे। तो देख लीजिए हमने तिल का बना करके रख दिया है। अब हम मूंगफली का जमा रहे हैं पट्टी। तो ये देखिए मेरा मूंगफली का भी पट्टी तैयार हो गया। इसको अब हाथ से, दोनों हाथ से हम इसको थाप देंगे, इसको दबा देंगे। तो हम दबाएंगे, उसके बाद इसको, अभी नरम है तभी चाकू से इसको काट दे रहे हैं क्योंकि ये सूख जाने के बाद बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा तो कट नहीं पाएगा। तो इसको हम चाकू से, बड़े वाले चाकू से इसको हम काट दे रहे हैं। जो भी आकार देना चाहे, जो भी शेप, मतलब आकार साइज देना चाहे आप कर सकते हैं लोग चाकू से, चाकू के सहारे। तो हम इसको काट दे रहे हैं, अच्छी तरह से काट देंगे छोटे छोटे साइज में। तो इसको काट करके और निकाल लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा
तो ये चिपकेगा नहीं, ट्रे में बिल्कुल नहीं चिपकेगा, क्योंकि मैंने घी लगा दिया है। तो ये चिपकेगा नहीं, आसानी से उभड़ जाएगा। तो ये देखिए हमने आसानी से इसको उभाड़ दिया है। ये देखिए मेरा मूंगफली का पट्टी कितना देखने में भी ये सुंदर लग रहा है, ये देख लीजिए। तो ये मेरा मूंगफली का पट्टी तैयार हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब इसको भी हम उभाड़ करके रख दे रहे हैं, ताकि कोई भी आए तो पानी पीने के लिए हम इसी को देंगे नवरात्रि भर। और बच्चे तो खूब चाव से खाते हैं इसको। तो बाहरी चीज़ों से बचाने के लिए बच्चों लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए हम घर पे ही तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मूंगफली का भी पट्टी हमने तैयार कर लिया है, तिलवा। तो हम मूंगफली के तिलवा को भी ऐसे देखिए, जो नीचे था उसको हम थोड़ा हाथ से भी बना ले रहे हैं और हाथ से बना करके रख देंगे। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। तिल और मूंगफली का ये जो स्वाद आएगा ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये रहा रामदाना का लाई। तो इस लाई से हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ये रामदाना के लाई का तिलवा। तो इसका चाशनी थोड़ा जम गया था, थोड़ा सा हम उसको नरम कर ले रहे हैं, ताकि इसको मिला करके अच्छी तरह से बनाया जा सके। तो हम इसको भी मिला लेते हैं, अच्छी तरह से मिला लेंगे। लाई, इसका रामदाना का लाई गुड़ में अच्छी तरह से मिला करके चला देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद इसको भी हम उसी ट्रे में जमा देंगे जिसमें हमने उन दोनों को जमाया है, जो तिल के पट्टी को भी बनाया है, मूंगफली का पट्टी को भी बनाया है, उसी ट्रे में इसको भी हम जमा देंगे। तो ये देखिए, जब चाशनी अच्छा रहता है, अच्छा चाशनी तैयार किया जाता है, तो उससे पट्टी जमने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए, ये भी मेरा तैयार हो गया। तो हम इसमें भी घी में लगा दे रहे हैं और इसको भी जमा देंगे। तो ये देखिए, इसको हम सबसे पहले इसको निकाल ले रहे हैं और निकाल करके और इस ट्रे में जमा देंगे। तो हम प्लेट से निकाल ले रहे हैं, क्योंकि उससे थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, इससे ज़्यादा निकल करके, क्योंकि बहुत जल्दी तेज़ी से सूखता है ये, और जब सूख जाएगा तो ये भरभरा हो जाएगा, तो बनाने में दिक्कत होगी। तो थोड़ा जल्दीबाजी ही किया जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी इसको निकाल करके और हम ट्रे में रख दे रहे हैं। और इसको भी हाथ से ही दबा कर बनाया जाएगा जल्दी से, नहीं तो ये भी ठंडा हो जाएगा और ये भरभरा हो जाएगा, तब बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ख़राब हो जाएगी। तब इसको क्या करते हैं, जल्दी से हम इसको भी हाथ के सहारे, तो सबसे पहले इसमें का निकाल ले रहे हैं चम्मच से, और निकालने के बाद इसको हम हाथ से दबा देंगे, हाथ से दबा करके जमा देंगे, ताकि बाद में इसका पट्टी बहुत बढ़िया से इसका तिलवा बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए, हम इस प्लेट में से भी जो लगा हुआ है निकाल ले रहे हैं और ये सब साइड में रख दे रहे हैं। उसको पानी डाल करके वो साफ़ कर लेंगे और इसको जल्दी जल्दी हाथ से दबा देते हैं। अभी नरम है, इसलिए इसको हाथ से दबा देंगे ताकि बढ़िया से इसका शेप में उभरे। और ये देखिए, अभी गरम है इसलिए हाथ जल रहा है, लेकिन फिर भी इसको चारों तरफ से हाथ से दबा करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से दबा करके तैयार कर लिया है। अब ये जब ठंडा हो जाएगा तब जा कर के इसको हम काटेंगे और इसका सही आकार देंगे। तो ये देखिए, हम इसको अलग शेप में काट करके निकाल ले रहे हैं। ये लावा का है इसलिए टूट जा रहा है, फिर भी मतलब इसको हम काट लेंगे और इसका साइज। तो इस प्रकार मैंने ये तीनों से तैयार कर लिया है फलहारी स्वीट डिश। इसको स्वीट डिश कहा जाएगा, मीठा तैयार कर लिया है, क्योंकि बाहरी कोई मिठाई तो खाना नहीं है, तो इसलिए हम इसको घर पे ही तैयार कर लें। ये है मूंगफली का, देख लीजिए इसका कितना अच्छा, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो ये है तिलवा का, तिल का, सफ़ेद तिल का है, जो खाने में स्वादिष्ट लगेगा। और प्यास बहुत जल्दी जल्दी लगती है, जब ये सब लोग देख लेंगे तो प्यास बहुत जल्दी जल्दी लगती है। और ये देखिए, तो ये रामदाना का, ये भी कितना बढ़िया इसका शेप उतरा है। तो ये देखिए, ये जम गया है। अब इसको तोड़ करके
इसको काट करके इसको नया आकार दिया, जैसा जो भी आकार देना चाहे वो दिया जा सकता है। जैसे मार्केट में सब जमा करके बेचते हैं, उस प्रकार कोई भी मतलब आकार इसको दिया जा सकता है। तो ये देखिए हमने तैयार कर लिया है रामदाना और सफ़ेद तिल और मूंगफली का खूब ढेर सारा फलहारी मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको हम तोड़ दे रहे हैं, ये सूख गया है, इसको हम तोड़ करके और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको साफ़ डिब्बे में रखा जा सकता है, रख दिया जाएगा, ताकि उसमें से निकाल करके देवी देवता लोगों को, माता रानी को भोग लगाया जा सके। और उसके बाद ये बच्चे लोग चाहे जो भी हो प्रसाद। तो ये देखिए आज मैंने बनाया है फलहारी में व्रत में खाने हेतु तिलवा। तो तिल का तिलवा, मूंगफली का तिलवा और रामदाने का तिलवा। तो बहुत ही बेहतरीन मैंने बनाया है ये सब। आप लोग भी बनाइएगा और व्रत में आप लोग ज़रूर खाइएगा। तो ये देखिए मेरा ये तिलवा बन करके तैयार हो गया है। तो जय माता जी।